Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our topic is our modern prose essay number 7, My Financial Career, written by Stephen Leacock. As you all know that we discussed the main points of our lesson yesterday. Now have a look at the synonyms of the lesson. As you all know that we always discuss our synonyms so that we can attempt our objective part of the paper very well. So let's start our word synonym. ठीक है, हमारा पहला वर्ड जो है, जो वेरी फर्स्ट वर्ड है पहली लाइन का, वो था रेटल्ड. रेटल्ड का मतलब होता है परेशान या बदहवास होना, तो उसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं अपसेट या नर्वस. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास एक लफ्ज़ यूज़ हुआ था विकेट. विकेट होता है कोई छोटा रास्ता होना, खिड़की या सुराख होना. अ स्मॉल डोर. ठीक है, अ स्मॉल डोर के लिए विकेट का वर्ड यूज़ होता है. इसके बाद हमारे पास वर्ड है थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि किसी जगह का मेन एंट्रेंस होना, दहलीज होना, डोर स्टेप जिसको हम कहते हैं, फ्रंट एंट्रेंस जिसको हम कहते हैं, वो होता है थ्रेशोल्ड. फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांजैक्ट. ट्रांजैक्ट. ट्रांजैक्ट का मतलब होता है कोई काम सर अंजाम देना. ट्रांजैक्ट होता है काम अंजाम देना. कैरी ऑन या परफॉर्म, एग्जीक्यूट, ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है शैम्बल. और शैम्बल का मतलब होता है कि गिरते पड़ते अंदाज में चलना. तो शफल, वेडल, ये इसी सेंस में है कि आपकी चाल में लड़खड़ाहट होना, शफल होना. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स टिमिडली. टिमिडली होता है डरते डरते कोई काम करना, तो नर्वसली का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है. इसके बाद वर्ड है डेवल. डेवल होता है, वैसे तो हम डेवल किसी भूत जिन को कहते हैं, तो यहाँ पर जो डेवल है वो बदमिजाज अक्खड़ से शख्स की सेंस में है, जिसे हम कहते हैं सेविज या ब्रूट जिसको हम कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है स्पल्क्रल. तो इसका मतलब होता है फीका सा, रूखे से अंदाज में, सोम्बर जिसको हम कहते हैं, ग्लूमी सा, गमज़दा सा. इसके बाद हमारे पास वर्ड है सॉलमली. ये होता है सॉलमली, संजीदगी से, सीरियसली. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड यूज़ करते हैं उसमें है फेच. फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, गेट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्रम्पल्ड. क्रम्पल्ड होता है मुड़ा तुड़ा हुआ होना, रम्पल्ड जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आया है सेल्फ एविडियंट. सेल्फ एविडियंट होता है वाजे होना, मतलब कि प्लेन. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑफुल. ऑफुल होता है खौफनाक चीज़ होना, टेरिबल, ड्रेडफुल जिसको हम कहते हैं. इसके बाद है लीड द वे. किसी तरफ को रहनुमाई करना, तो मतलब गाइड करना. टू शो समवन द वे, टू शो समवन द राइट वे. ठीक है. इसके बाद है इंटरप्शन. इंटरप्शन होता है किसी चीज़ में मुदाखलत करना, डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं. इसके बाद हमारे पास वर्ड है परज्यूम. परज्यूम होता है किसी चीज़ का ख्याल करना, किसी चीज़ को फ़र्ज़ करना, तो सपोज. इसके बाद है डिटेक्टिव. डिटेक्टिव होता है कोई जासूस होना, स्पाई जिसको हम बोलते हैं, सीक्रेट एजेंट बोलते हैं. इसके बाद हमारे पास वर्ड है इम्प्लाई. इम्प्लाई का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना या कोई तासुर देना, तो मीन्स. इसके बाद हमारे पास वर्ड है राइवल. राइवल होता है किसी का हरीफ होना, किसी के ख़िलाफ़ होना, कम्पिटिटर जिसको हम बोलते हैं. इसके बाद वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट होता है किसी चीज़ की तरफ उकसाना, तो प्रोवोक आ जाएगा इसका मीनिंग. इसके बाद है इंटेंड. इंटेंड होता है किसी तरफ को इरादा करना, तो एम, पर्पज़. इसके बाद वर्ड है विस्पर. विस्पर होता है सरगोशी करना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मरमर. फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंक्लूसिव. कंक्लूसिव होता है झटकेदार, तो जर्की लफ्ज़ यूज़ होगा इसके लिए. इसके बाद ट्रिक है. ट्रिक होता है कि करतब दिखाना, तो कोई स्कीम लड़ाना, स्कीम. आगे हमारे पास है गस्टली. गस्टली होता है खौफनाक हद तक, हॉरिबली. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है
हॉलो, हॉलो डूबती हुई या धीमा होना, तो डल। इसके बाद है इनवैलिड, इनवैलिड होता है झूठा या बनावटी, तो अनट्रू। इसके बाद हमारे पास वर्ड है थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है कोई चीज़ उठाकर मारना, धक्का देना, तो पुश। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेकलेस, रेकलेस होता है बेपरवाह, तो थॉटलेस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेस्ड, रेस्ड होता है बेमानी, पुअर, वर्थलेस। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ड्राइली, ड्राइली होता है रूखे सूखे अंदाज में, तो होता है बोरिंगली। तो ये थे आज के हमारे सिनोनिम्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपने कोशिश करनी है कि इनके अलावा आप इन वर्ड्स के एक एक दो दो मीनिंग्स और निकालें ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो सके।